हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है अनुवाद, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु तथा वाद। संस्कृत शब्द वद धातु में अप्रत्यय तथा अनुपसर्ग लगाने से अनुवाद शब्द की निर्मिति हुई है। इसमें अनु का अर्थ होता है पीछे तथा वाद का अर्थ होता है बोलना। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात को दोहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए, प्रयुक्त कथन के लिए, आवृत्ति जैसे कई संदर्भों में किया गया। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द को अगर तोड़े तो ट्रांस का अर्थ होता है उस पार और लेशन का अर्थ होता है ले जाना, अर्थात उस पार ले जाना। एक भाषा में कही गई बात या लिखी गई बात को उसके अर्थ में परिवर्तन लाए बगैर किसी दूसरी भाषा में ले जाना या कह देना या लिखना अनुवाद कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से दो भाषाएं निहित होती है, एक मूल भाषा तथा एक लक्ष्य भाषा। मूल भाषा को हम स्रोत भाषा भी कहते हैं। जिस भाषा में वह बात कही गई हो या जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा या स्रोत भाषा कहलाती है। जिसमें वह सामग्री या वह कथन या वह संदेश विद्यमान होता है, निहित होता है। और लक्ष्य भाषा वह होती है जिसमें उस भाषा को उसके भावों की रक्षा करते हुए लक्ष्य भाषा में बदल दिया जाता है, उसे प्रस्तुत भाषा कहते हैं। उस कथन को, उस संदेश को जिस नई भाषा में अनुवादन करना होता है वह प्रस्तुत भाषा या लक्ष्य भाषा कहलाती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में बदलने का प्रयास अनुवाद कहलाता है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, मूल भाषा के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद करते वक्त अनुवाद की प्रक्रिया तथा अनुवाद के चरण से अनुवादकर्ता को गुजरना होता है। अनुवाद करते वक्त जो 8 चरण अनुवादकर्ताओं को गुजरना, इस प्रक्रिया में उसे अनुवादन कहते हैं। अनुवादन की प्रक्रिया मतलब काम करने की स्थिति यानी कि क्रिया, प्रोसेस। इनके स्टेप्स, पहला चरण है पठन, पाठ को पढ़ना, तथा दूसरा चरण है विखंडन, उसको अलग अलग करके समझना, तथा विश्लेषण, भाषांतरण। यहाँ पे अनुवादक उस मूल रचना को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करता है। फिर अगला चरण संयोजन, उसके बाद पुनरीक्षण जैसे रिवीजन, उसे पुनः जांचता है। उसके बाद समायोजन जैसे कॉम्बिनेशन, एडजस्टमेंट। उसके बाद आखिरी चरण अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, उसको लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करके प्रस्तुत करता है। यहाँ अर्थ में परिवर्तन लाए बगैर बिना किसी एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद कहलाता है।